हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा को हो या कोई और क्षेत्र। लेकिन अगर दो धाराएं एक ही व्यक्ति में साथ साथ बह रही हों, तब आप क्या कहेंगे? और इन दो धाराओं में एक बैलेंस बना के, एक समन्वय बनाकर साथ साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है। सुचित्रा गुप्ता एक ऐसा ही नाम है। पिछले 30 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापिका। आज एक ऐसा नाम है जिनसे थिएटर जुड़ा है, रेडियो जुड़ा है, टेलीविज़न भी जुड़ा है। कैसे बना पाई ये समन्वय, कैसे बना ये बैलेंस? आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की प्रेरणा स्रोत सुचित्रा गुप्ता जी से। सुचित्रा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती हैं। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं। थिएटर, रेडियो और टेलीविजन की जानी मानी कलाकार हैं। साहित्य कला परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। 30 से ज्यादा रंगमंच नाटकों में अभिनय कर चुकी हैं और रेडियो में करीब 3000। इस बहुरंगी व्यक्तित्व वाली सुचित्रा गुप्ता से हमने सबसे पहले यही सवाल पूछा, आप टीचिंग प्रोफेशन में कब से हैं? ऐसा लगता है जैसे जन्मों से क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए करीब 32 साल हो गए। 1971 में मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था और तब से लगातार पढ़ा रही हूँ। और ऐसा प्रोफेशन है जिसे मैं वाकई एंजॉय करती हूँ। शायद यही कारण होगा, और कोई मजबूरी नहीं है कि मैं पढ़ाती रहूँ। एंजॉय करती हूँ इस प्रोफेशन को, इसीलिए शायद मैं इतने लंबे अरसे से इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। इतिहास बड़ा नीरस विषय माना जाता है। लोग पहले कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। देखिए, हिस्ट्री जो है वो ठीक है, एक लेवल पे मैं आपकी बात मानती हूँ कि ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से हम उसे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं, वो यकीन मानिए जब हम यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ाते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वो विजुअलाइजेशन, पर्सपेक्टिव, सब कुछ एकदम से अलग होता है। जैसे कि हम केवल राजा रानियों की कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको 100 डेट्स तो कम से कम याद रखनी ही पड़ेंगी, और आपको अगर ये लड़ाई के बारे में, इसके बारे में, कौन सी लड़ाई कब कहाँ लड़ी गई थी, जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं, वो तो मालूम होने चाहिए किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट को। लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चों के मन में डर होता है कि ओहो इतनी डेट्स याद करनी पड़ती हैं, इतना सब कुछ डिटेल्स याद करने पड़ते हैं, राजा रानियों की कहानियाँ याद करनी पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे पूरे सामाजिक आर्थिक परिवेश के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और एक जिसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू, उसको हम लेते हैं। हम केवल मेरे लिए कोई भी राजा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस परिवेश में है, और वो परिवेश क्यों है ऐसा, किस कारण से है। तो फिर हम उसकी सोशियोलॉजी में भी जाते हैं, हम उसकी पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, हम उसकी इकोनॉमिक्स में भी जाते हैं। तो जब इस टोटलिटी में हम चीज़ को पढ़ते हैं, और जब इतना वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है पढ़ने के लिए, तो फिर वो ड्राई नहीं रह जाता सब्जेक्ट। फिर वो आपको ऐसी जानकारी देता है जो आपको कहीं ना कहीं जाके बहुत इम्प्रेस करती है और इंटरेस्टिंग लगती है। टीचिंग के साथ साथ सुचित्रा जी थिएटर, रेडियो और टीवी का तालमेल कैसे बिठा लेती हैं? देखिए, ऐसा है, टीचिंग भी मेरे ख्याल से हर रोज़ का एक नया परफॉर्मेंस होता है। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आपको हर साल नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, हर साल आपके सामने नए चैलेंजेस होते हैं, हर साल आपके सामने नए सवाल उठते हैं, हर साल न जाने कितने नए दिमाग आपकी तरफ पूरी तवज्जो देते हैं, सुनना चाहते हैं, और आपसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और आपको उसी लेवल पे जाके फिर अपनी टीचिंग में परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसी तरह से चाहे स्टेज हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, ये सब भी परफॉर्मिंग आर्ट्स से उनसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे कभी कहीं लगा नहीं कि मैं किसी अलग सी चीज़ में जा रही हूँ। मुझे हमेशा ये लगा कि शायद जो मेरा जो प्रोफेशन है टीचिंग, उसी का एक एक्सटेंशन है, मेरी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है परफॉर्म करना भी, एक्टिंग करना भी। और सच बात तो ये है कि सब कुछ कर पाना शायद इसलिए पॉसिबल हो जाता है कि टाइम को ऑर्गेनाइज करने की बात है, समय को ऑर्गेनाइज करने की बात है, आप कितना समय कहाँ दे रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि जहाँ पर भी आप जिस समय हैं वहाँ पूरी तरह से उसी काम को समर्पित है। जब मैं पढ़ाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो मेरे लिए कॉलेज ही
सबसे ऊपर है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जब मैं अगर दूसरा अपना शौक़ जो मेरी हॉबी है, एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, जब मैं वो काम करती हूँ तो शायद मैं फिर उस समय किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचती। तो दो चीज़ों को मैंने बिल्कुल अलग अलग प्रायोरिटी बेसिस पे रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि प्रोफेशन के प्रति सबसे पहले ईमानदारी ज़रूरी है। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। टीचिंग के प्रति ईमानदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से मुझे सबसे पहले मेरी पहचान मिली है। और इसलिए ज़रूरी था, इसलिए भी ज़रूरी है ईमानदार होना, क्योंकि ये आपको वो दे रहा है जो शायद आपने आपके सपनों में कहीं रचा बसा था। तो शुरुआत उसकी वहाँ से हुई है। इसलिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई और कमिटमेंट आता है, मीडिया का कमिटमेंट आता है, तो मैं अपने टीचिंग के काम को छोड़कर उसको नहीं लेती हूँ। Well, I very often travel by rail, and I vividly remember in those days at railway stations we were served only hot puris and aloo ki sabzi. Well, I'm still very fond of them. As they say, habits die hard. एक अच्छी Then came टीचर, the pantry car. एक And अच्छी food was आर्टिस्ट, served in steel टीवी हो, thalis in the रेडियो train हो itself. या थिएटर, But what do you find now? इस इंद्रधनुष में Food, which is उन्हें very कौन सा nicely रंग wrapped in सबसे ज्यादा aluminium पसंद है? ये तो सच बात है कि तीनों ही रूप मीडिया के बहुत ही फैसिनेटिंग हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सभी में काम किया है। मैंने रीजनल फिल्म्स भी की हैं, टेलीविज़न भी बहुत किया है। इनफैक्ट मैंने तो उस ज़माने से किया है जबकि लाइव शोज़ हुआ करते थे, और बाद में जाके भी मैंने मॉर्निंग शो जो होस्ट करती थी मैं, वो भी लाइव टेलीकास्ट ही होता था। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइव टेलीकास्ट बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है उसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। आप तो जानते हैं कि टेक रीटेक होते रहते हैं, उसमें अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइव में नहीं हो सकता। ऐसे ही थिएटर है। थिएटर में भी जो कुछ है वो सब लाइव है, और आपको इमीडिएट रिस्पांस मिल रहा है अपनी ऑडियंस से। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आप जानते हैं आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप अच्छा नहीं कर रहे किसी दिन तो भी आपको मालूम है कि आपने अच्छा नहीं किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लासरूम में पढ़ाना। किसी दिन आपको लगता है आपने आज बहुत अच्छा पढ़ाया, और किसी दिन आपको लगता है कि आज कहीं कोई कसर रह गई, तो जो बाद में आपको तंग करती रहती है। और रेडियो जो है बिल्कुल अलग विधा हो जाती है। वो इस मायने में कि ना आपके पास कॉस्ट्यूम है, ना आपके पास लाइटिंग है, ना आपके पास सामने ऑडियंस बैठी है। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सुनने वाले को कहीं डिस्ट्रैक्ट करे या और चीज़ों से आप उसे इम्प्रेस कर सकें। आपको केवल इम्प्रेस करना है अपनी आवाज़ के माध्यम से। आपको दुख, सुख, परेशानी, हंसी, जो कुछ भी है वो सब आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से क्रिएट करना है। तो रेडियो मुझे बहुत प्रिय है इसी कारण से। लेकिन हाँ, थिएटर मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है। टेलीविज़न बहुत अच्छा लगता है करना, क्योंकि उसमें मेरे पास बहुत स्कोप रहता है, अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने का स्कोप रहता है। तो वैसे ही है जैसे किसी भी माँ को अपने जितने भी बच्चे होते हैं सभी प्यारे लगते हैं। किसी को नहीं कह सकती कि ये मुझे ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, सभी में करना अच्छा लगता है। इतने सालों के थिएटर एक्सपीरियंस में उनका सबसे अविस्मरणीय क्षण कौन सा है? मैंने थिएटर में कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल नाटक किए। उनमें से एक नाटक मैंने किया जो बिल्कुल दिल्ली में शायद पहली बार हुआ था। बिल्कुल मूक नाटक था। सोलो साइलेंट परफॉर्मेंस थी, और करीब 1 सवा घंटे की वो परफॉर्मेंस थी, जिसमें बोलना कुछ नहीं था, केवल अपने हाव भाव से कहानी को घर आई एक लड़की, उसके डिप्रेशंस को, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को नॉर्मल से डिप्रेशन की ओर ले जाना, और फिर डिप्रेशन की उस स्टेज तक ले जाना बग़ैर बोले हुए जहां वो सुसाइड कमिट कर लेती है। इसका हाई पॉइंट ये था कि इसके लिए ख़ास तौर से मेरे साथ बैठकर उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब ने और उस्ताद शफ़ात अहमद ख़ान साहब ने इसका म्यूज़िक तैयार किया था। यानी मैं रिहर्सल करती थी, वो देखते थे, और उसके अनुसार, मूड के अनुसार, क्योंकि बैकग्राउंड में केवल संगीत था, और इसका नाम भी नाटक का संगीत याचना के नाम से था ये। तो बहुत अच्छा लगता था कि वो मेरे मूवमेंट्स देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, कैसा मूड है, उसके हिसाब से मूड म्यूज़िक वो कंपोज कर रहे थे, और इधर मैं स्टूडियो में खड़े होकर एक्टिंग कर रही हूँ, उधर वो साथ साथ म्यूज़िक बना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और रेडियो का अविस्मरणीय क्षण? रेडियो की बचपन की मुझे आज भी याद है। मैंने बहुत बचपन से रेडियो शुरू किया था। जब मैंने, जैसा पहले कहा, लाइव टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट होते थे, तो उसमें मैं इतनी छोटी थी कि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट भी पूरी वज़नदार में पकड़ नहीं पाती थी।
तो मैं पढ़ रही थी स्क्रिप्ट को, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका था, मेरे साथ मेन रोल में ओम शिवपुरी थे। तो स्क्रिप्ट मेरे हाथ से गिर गई और सब नॉन प्लस्ड वहाँ एकदम सकते में आ गए कि अभी अगली लाइन कैसे बोलेगी। तो ओम साहब ने मुझे एकदम गोद में उठाया और अपनी स्क्रिप्ट से दिखा के मुझे कहा, देखो देखो यहाँ से बोलो, इशारा करके कहा ना, आई पिक्ड अप और मैंने वहाँ से बोलना शुरू करा। लवली एक्सपीरियंसेस। सुचित्रा जी अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? देखिए, बहुत क्लिशेड साउंड करता होगा, लेकिन सच बात यह है कि मेरा परिवार, अगर परिवार का सहयोग ना मिले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर परिवार में आपको पूरा सहयोग ना मिले अपने बच्चों से, अपने पति से, लेकिन इन सब से बढ़कर मैं सबसे ज़्यादा श्रेय, जो ये मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जिन दिनों में मैंने एक स्क्रैच से शुरू करके शायद अपनी थोड़ी बहुत जगह बनाई, उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा सहयोग था। उस सहयोग को तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मुझे कभी ये चिंता नहीं रही कि मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं, या उन्होंने पढ़ाई करी होगी या नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ रहा करती थी और वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बिलीव करती थी, तो मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं हुई। तो मेरा परिवार जो है वो तो है ही, लेकिन परिवार में एक सदस्य जिसने सबसे ज़्यादा मेरी मदद करी वो मेरी माँ थी, और फिर मेरे पति मुझे बहुत सहयोग देते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मेरे ख्याल में गुप्ता जी भी प्रोफेसर हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर गलत नहीं है तो वो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये कहीं लव मैरिज तो नहीं हुई? जी।